नालंदा जिले के बिहारशरीफ विधानसभा से पूर्व विधायक पप्पू खान को जब महागठबंधन से टिकट नहीं मिला तो फिर उनके द्वारा महागठबंधन के ऊपर जमकर भड़ास निकाला गया है। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल पर पेशाब करने तक की बात कर डाली है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि राजद पर हम थूकते हैं। साथ ही साथ तेजस्वी यादव को उन्होंने बंदर बताया और तेजस्वी यादव के राज्यसभा सांसद संजय यादव को उन्होंने मदारी बताया है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नालंदा जिला राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव सुनील यादव है। बाकी सब कुछ हम बातचीत करेंगे कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर पूर्व विधायक पप्पू खान के द्वारा इस तरह से भड़ास निकाला गया। उन्होंने कहा कि भाई राजद पर हम पेशाब करते हैं, थूकते हैं। क्या कुछ कहिएगा पप्पू खान को और आप अपनी पार्टी के प्रति क्या कुछ कहिएगा? जिस प्रकार का उन्होंने बयान दिया, इससे साफ पता चलता है कि उनकी ओछी मानसिकता का परिचायक। रही बात की चुनाव के समय कई लोग टिकट के दौड़ में रहते हैं और उसमें एक व्यक्ति को इस क्षेत्र चुनाव टिकट मिलता है। अब रहा बात कि पार्टी पर प्रतिक्रिया देना कि हम आपको राष्ट्रीय जनता दल पर पेशाब करते हैं, तो वैसे व्यक्ति को शायद ये पता नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल को मां, राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी को मां समझने वाले असंख्य नौजवान उसके विरोध में खड़ा रहे। और जहां तक पेशाब करने की बात है, संजोग ऐसा है कि उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया, तो हमने तो फेसबुक पर लिख दिया कि वो व्यक्ति मूत कर सूत गए। और सवाल जब उठता है कि वो कहते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कि वो बंदर है और उनके सलाहकार जो हैं वो मदारी हैं, तो उनका चरित्र ऐसा है कि वो स्वयं लफंदर हैं, लफाड़ी हैं और दूसरों को कहते हैं बंदर और मदारी। नालंदा जिला राष्ट्रीय जनता दल में आस्था रखने वाले और जो भी व्यक्ति हैं पार्टी में वफादारी से, ऐसे अपमानजनक बात का बर्दाश्त करने लायक नहीं और हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि भाई राष्ट्रीय जनता दल अब वो राजद नहीं रही जो लालू यादव के कार्यकाल के पार्टी हुआ करती थी, अब तेजस्वी यादव वाला आरजेडी है। ये तो सारे लोग जान रहे हैं कि तेजस्वी यादव की पार्टी है। तो आपको कौन कहा था कि लालू यादव के समय वाले आप तेजस्वी यादव में आइए? पार्टी में तो कोई बुलाया नहीं था, न लालू प्रसाद यादव जी ने पार्टी में बुलाया था, न तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बुलाया था। आपको बुलाया था कौन? अब गए थे कहां? आपको 3 बार टिकट मिला, 4 बार टिकट मिला, 1 बार विधायक रहे, 3 बार लगातार चुनाव हारे। उसके बाद में तो आप चले गए कभी पप्पू यादव के पार्टी में, तो कभी उसके पार्टी में, कांग्रेस में, कभी कांग्रेस में। आपको बुलाया कौन था? आपको तो कोई बुलाया नहीं था। तो क्या लगता है कि राजद को ऐसे नेताओं की आवश्यकता नहीं है? नहीं, नेता है कहां? राष्ट्रीय जनता दल में आस्था रखने वाले व्यक्ति या दल को अपनी मां समझने वाले व्यक्ति कभी अपनी दल पर उंगली नहीं उठाता। जिसने उंगली उठा दिया समझिए कि उस दल का संतान नहीं। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का संतान हैं। रहा वफादारी का बात, तो मैं तेजस्वी यादव का वो वफादार कुत्ता हूं जो अपनी वफादारी नहीं छोड़ सकता और अपने दल, अपने नेता के प्रति एकदम तटस्थता से कायम रहेंगे, उसमें कहीं दो मत नहीं। भले ये लोग सोच रहे हो कि राष्ट्रीय जनता दल कमजोर हो गया होगा, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल कमजोर नहीं है। इसके वृक्ष में अभी घून नहीं लगे हैं, इनके फल समय पर टकराते हैं, लेकिन वृक्ष से वही फल नीचे गिर सकते हैं जिनके गिरने के दिन पूरे हो गए। हम एक और भी उनका बयान वायरल हो रहा था जिसमें वो कहे कि हम ऐसी पार्टी पर थूकते हैं और राजद को हराने के लिए हमको किसी भी हद तक अगर जाना पड़ेगा तो हम उस हद तक जाएंगे, चाहे भाजपा के साथ हाथ क्यों ना मिलाना पड़े, जेडीयू वालों के साथ हाथ क्यों ना मिलाना पड़े। ये तमाम चीज, वो तमाम बातें कर, वो सब दिन दूसरे पार्टी से हाथ मिलाते हैं, उसके बाद भी राजद को वो कुछ नहीं बिगाड़ते हैं। इतिहास गवाह है। वो निर्दलीय क्यों खड़े होते हैं? उसके पीछे क्या मंशा है? वो क्या बिगाड़ लेंगे? उनका जनाधार क्या है? वो लड़ाए थे तो चुनाव मेयर में 3200 वोट आया था, उनकी ओरिजिनल पहचान ही है। और जहां तक रहना थूकना पार्टी पर, तो चंद्रमा पर कोई थूक नहीं सकता है।
जब चंद्रमा पर आप थूक फेंकिएगा ना तो रिटर्निंग आप ही के मुंह पर आकर के गिरेगा। और ये चाह रहे हैं कि सूरज को चंद्रमा से ढक दें। ऐसे ऐसे कितने लोग दह जाते हैं जिसका कोई अता पता नहीं। हमारा एक अंतिम सवाल होगा, राजद में कई वर्षों से बहुत सारे कार्यकर्ता आस लगाकर बैठे हुए हैं कि भाई अब हमें मौका मिलेगा, अब हमें मौका मिलेगा। राजद ही नहीं और भी बहुत सारी पार्टियां में, लेकिन उनके मंसूबे पर पानी फिर जाता है। ऐसे में उन कार्यकर्ताओं को क्या कुछ कहिएगा जिन्हें ऐन वक्त पे टिकट नहीं मिलता है और फिर पार्टी किसी दूसरे को टिकट देती है, दूसरे को मौका देती है? राजनीति पेट भरने की चीज नहीं है। अगर राजनीति आप शौक से करते हैं तो पेट भरने की चीज नहीं है और संयम से रहना होगा। राजनीति में वफादारी सबसे बड़ी चीज होती है। ये इतिहास गवाह रहता है। अगर आप किसी भी दल में किसी भी लीडर के साथ वफादारी से हैं तो वक्त का पहिया कब और किस वक्त किधर घूम जाता है कोई नहीं जानता। इंतजार कीजिए, इतिहास गवाह रहा है। समय का इंतजार करना होता है, समय का इंतजार करना होता है, पूरे पेशेंस से रहना होता है। कब शीर्ष नेतृत्व का नजर हमारे ओर पड़ जाएगा? हाँ, तो शीर्ष नेतृत्व के तो नजर पड़ने पर नहीं ना आपको कुछ कल्याण हो सकता है, लेकिन वफादारी भी तो आपका पैमाना होगा। अगर आपका वफादारी पैमाना अच्छा ये मानते हैं कि पप्पू खान के पार्टी से बाहर जाने के बाद कुछ नुकसान होगा राजद को? 1% नहीं। कोई नुकसान नहीं? कैसा नुकसान? क्यों नुकसान? वो चाहते क्या है? जब जब यहाँ कोई दूसरा व्यक्ति मुसलमान चुनाव लड़ता है तो वो कहते हैं कि बाहर का आ गया। इतिहास है, इस बार जो आया है कांग्रेस से इसको कहते हैं बाहर से। इसके पहले लड़े थे शमीम बेल्ची, उसको उन्होंने हराने का काम किया। तो आप किसका हैं? आप मुसलमान के हैं कि व्यक्ति का? अरे व्यक्ति की अगर बात करते हैं तो दल का वफादार नहीं हो सकते। तो क्या लगता है कि पप्पू खान को पार्टी से हटने के बाद पार्टी को फायदा होगी? क्या पार्टी को फायदा होगी? किस पार्टी का? आपके पार्टी को, गठबंधन को? किस बिंदु पर? पप्पू खान के जाने के बाद राजनीतिक रूप से आप तो जब गाली दे दिए तब बचाओ, जाने आने का कोई सवाल बचता है? हम आपको गाली दे दे, हमको दरवाजा पर आप चढ़ने दीजिएगा? वो तो कह दिया, तो अब है कहाँ पार्टी में हमारे? हम कह रहे हैं कि जाने के बाद आपको फायदा है आप लोगों को। जब कोई भी चीज में गलत आदमी निकल जाता है और बेहतर बच जाता है तो ये आप भी जानते हैं कि फायदा ही फायदा रहता है। जब गलत आदमी निकल जाता है और बेहतर आदमी रह जाता है तो फायदा ही फायदा होता है। तब फायदा हो रहा है इस बार महागठबंधन को? हाँ, महागठबंधन को फायदा हो रहा है। सीटें हैं नालंदा में। हाँ, पूरे सीटें आप लोग जीत रहे हैं? हम लोग 5 सीट जीत रहे हैं। 5 सीट? 5 सीट जीत रहे हैं। हाँ? पूरे तरह से एकदम रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ, एकदम रिकॉर्डिंग कीजिए ना। 5 सीट? 5 सीट 14 नवंबर को? हाँ, 14 नवंबर को मुलाकात होगी। मुलाकात होगी, बात होगी, और ये बात भी हकीकत होगी, इसमें भी दो मत नहीं है। कौन कौन सीट जीत रहे हैं ये तो कुछ दिन बाद बता देंगे, अभी तो नॉमिनेशन हुआ। तो देखिए नालंदा के राष्ट्रीय जनता दल के सबसे पुराने कार्यकर्ता है लालू यादव और तेजस्वी यादव के सच्चे भक्त हैं, वफादार कार्यकर्ता है, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि नालंदा में इस बार महागठबंधन का बेहतर परफॉर्मेंस होगा। 7 में से 5 सीटें महागठबंधन के खाते में आ रही है। साथ ही साथ इन्होंने पप्पू खान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि गलत लोगों के पार्टी में आने जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और महागठबंधन पूर्ण रूपेण मजबूत है और महागठबंधन को 5 सीटों पर सीधे तौर पर फायदा होने जा रहा है।